दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो तो यह बात नोट कर लीजिए। आप अगर ये 5 स्किल्स में से एक भी स्किल्स आपके पास नहीं है तो आप बिज़नेस करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार। एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूं बिज़नेस के स्किल्स, जिसमें वो 5 स्किल्स जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला स्किल्स है फोकस ऑन योर बिज़नेस। तो सिर्फ और सिर्फ काम पर आपको फोकस करना है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सके। आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, उनको समस्याओं को समझना है और उनको समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी। वो चीज़ अगर आप करेंगे तो आपकी यह स्किल आपके बिजनेस को बढ़ाने के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और यही स्किल्स आपको बिजनेस ग्रो में हेल्प करेगी। तो पहला स्किल्स था फोकस ऑन योर बिजनेस। किसी और चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। लोगों की तो बात बढ़ाने की या कहने की आदत होती है, वो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ों को एक जो कमी होती है उसको फोकस करके वो लोग कमेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान नहीं देना है और अपने बिजनेस पे हमेशा फोकस करना है। अगर आप इन चीज़ों को माइंड में रखते हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, डेफिनेटली आप अपनी बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। और फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा स्किल्स होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे का सही मैनेजमेंट, यानी कि पैसे को कैसे हम मैनेज करें। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो याद रखिए, नए बिजनेस के लिए आप कभी भी लोन मत लीजिए, क्योंकि लोन हमेशा क्या करेगा, आपको डेब्ट में रखेगा और आपको हमेशा उस पर आपको चुकाने के लिए आपको हमेशा सोचनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अगर आप नए बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अभी ट्राई मत कीजिए कि आप अभी लोन लें। बट अगर आपका बिज़नेस ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, ग्रो हो चुका है, तो आप उसमें उसको बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए आप लोन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप है कोई स्टार्टअप अच्छा बिज़नेस करते हैं लेकिन हिसाब किताब नहीं रखते हैं, तो डेफ़िनेटली जब हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो बिज़नेस का ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा आपको पता नहीं रहेगा। यहाँ तक कि सरकार भी, आपको पता है कि सरकार भी आप की करोड़ों रुपए लोन लेती है, जो कि डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स के लिए। तो लोन लेना ख़राब नहीं है, बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप बिज़नेस सेटअप है तो स्केल अप करने के लिए लोन लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, छोटे से छोटे हिसाब बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के ग्रो के लिए। कभी आप देखें, अगर आप हिसाब नहीं रखें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि आप फाइनेंस और अकाउंटेबिलिटी आपको रखना ज़रूरी है। देन है थर्ड स्किल है टाइम टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी ऑफ वर्क, यानी कि किस काम को पहले करें, कब करें। ये होता है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी ऑफ वर्क। जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ कि दोस्त लोग गपशप लगाते रहते हैं। वो लोग ध्यान नहीं देते कि कौन कस्टमर दुकान पे आया है या गया है। तो एक बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आप हमेशा अपने टाइम को मैनेज कीजिए। ठीक है, आप देखिए कि आपके पास अगर क्लाइंट आए ना तो उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनसे मिलिए और उनको सुनिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। ध्यान रखिए, ऑफिस का समय सिर्फ ऑफिस के लिए होता है। बाकी आप छुट्टी के दिन में, हॉलीडे में अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑफिस का टाइम हमेशा ऑफिस का समय दीजिए। अगर आप सुबह 10 बजे ऑफिस खुलते हैं और शाम को 8 बजे बंद करते हैं तो आपका जो समय है 10 से 8 वो ऑफिस का टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 10 बजे आएँ और 11 बजे ऑफिस से निकल गए कहीं जाने के लिए, कभी 12 बजे निकल गए का। तो ऐसा ही करना आपके बिज़नेस के लिए जो ग्रो है वो सही नहीं है। आपको हमेशा अपने टाइम का मैनेजमेंट ज़रूरी है ना। हाँ, अगर आप ये ज़रूरी है, अगर आप ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको वो करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप ऑफिस में हैं और हर काम अपने करने तो वो भी सही नहीं है। हाँ, कुछ प्रायोरिटी वर्क होते हैं जो आपको करने होते हैं, लेकिन कुछ वैसे वर्क होते हैं जो आपके स्टाफ को, आपके वर्कर को डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए कोई कॉल आता है तो कहते हैं कि लाओ मैं उठा लेता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कॉल को आप ही अटेंड करें। आपके स्टाफ्स हैं, आपके बहुत सारे वर्कर्स होंगे, उन्हें बोलिए वो उठाएँ, वो अटेंड करें, उनको प्रायोरिटी दिए। किसी समझदार ने कहा है कि अगर आपके ऑफिस का 80% कोई स्टाफ या एम्प्लॉय करता है, डेफ़िनेटली आपको वो काम उस एम्प्लॉय को दे देना चाहिए। और जो बाकी जो है आप जो है अपना स्केल अप कीजिए, अपने बिज़नेस के बारे में सोचिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि ज़िम्मेदारी आपने किसी को दे दिया है और बाकी जो ज़िम्मेदारी जब दे दिया, फुल्ली ज़िम्मेदारी दे दिया, डेफ़िनेटली उससे अपडेट लीजिए।
पूछिए क्या हो रहा है, बट हाँ उसको करने दीजिए काम। जो आपके पास जो बाकी समय बचा हुआ है चीज़ों के लिए, तो आप उसको अपने बिजनेस के ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी ऑफ वर्क। आपका प्रायोरिटी ऑफ वर्क बिजनेस ग्रो में होना चाहिए, नहीं कि जो इस्टेब्लिश है या चीज़ें चल रही है उस पर होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी वर्क। एंड फोर्थ स्किल है मार्केटिंग। मार्केटिंग ऐसा स्किल्स है जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं, बिगेस्ट कह सकते हैं या इम्पोर्टेंट है स्किल्स है जो कि किसी बिजनेस के लिए। आप चाहे कितना भी बिजनेस प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन अगर आपने मार्केटिंग सही नहीं की तो डेफिनेटली आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसीलिए मार्केटिंग सबसे बड़ा स्किल्स है जो आपको करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हाँ, प्रोडक्ट को लोगों तक दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी सेल कर रहे हैं आप वो मार्केट में जा पाएगा। आपको याद होगा कि रिलायंस जियो की कहानी आपको याद होगी। रिलायंस जियो ने कितने महीनों तक अपने मार्केटिंग की, उन्होंने फ्री सर्विसेज दिए, उन्होंने फ्री डेटा दिया लोगों को यूज़ करने के लिए, तब वो जाके उसने आज यहाँ तक पहुँच पाया कि इतने बड़े यूज़र डेटाबेस बना पाया। तो इसीलिए उसने काफ़ी मार्केटिंग की, उसने काफ़ी कस्टमर्स को टारगेट किया, मार्केटिंग की, तब वो इस स्टेज पर पहुँचा है। तो जैसे कि मार्केटिंग में आपको कुछ बजट भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कितना बजट रखें। इसीलिए अपने बजट का जो जो आपका जो फंड है उसमें से 1 से 5% का आप रखिए। मार्केटिंग में ज़रूर से ज़रूर स्पेंड कीजिए, अपने मार्केटिंग ग्रोथ के लिए कीजिए, एडवर्टीज़मेंट दीजिए, सोशल मीडिया पे जाइए, पैम्पलेट छपवाइए, लोकल कैंपेन कीजिए, और तभी आपका प्रोडक्ट या सेल्स होगा या सर्विसेज आपके आप किसी और को सर्विसेज सेल कर पाएंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केटिंग सही हो, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपको इसमें से कोई रोक नहीं सकता। पांचवा स्किल है और लास्ट स्किल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? सेल्स। दोस्तों आखिरी सबसे ज़रूरी स्किल से हमारा ये है सेल्स। सेल्स हर किसी को आती है, बस उसे समझने की ज़रूरत है, कैसे कैसे करना ये ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए, जब कोई बच्चा रोता है तो डेफिनेटली वो क्यों रोता है? वो अपनी भूख मिटाने के लिए होता है। तो वो एक तरह से सेल्स कर होता है, जिससे उसके पेरेंट्स उसको उसके लिए खाना दे सके, तो ये भी एक सेल्स है। वैसे ही आपको भी करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट की सेल ऐसी करनी है जिससे लोगों तक चली जाए, उसको उसको नीड पता हो, और वो नीड आपको सेल्स में कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए आपको सही मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, सही वे में उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। उसकी नीड को समझना पड़ेगा, उसकी भावना को समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपके एक्सप्रेशन से होने चाहिए, आपको डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा, आपको अच्छे से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये सब अगर आप सही से डिलीवर कर पाते हैं तो डेफिनेटली सेल्स को कोई नहीं हो सकता, और ये सेल्स ग्रो करेगा। तो डेफिनेटली तो पांचवा स्किल क्या था? सेल्स। तो आपको सेल्स के लिए जानना ज़रूरी है, सेल्स करना ज़रूरी है, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो दोस्तों अगर आप में से ये 5 स्किल्स हैं, 5 स्किल्स कौन कौन से हैं? फोकस ऑन बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी वर्क, मार्केटिंग एंड सेल्स। ये अगर आप 5 चीज़ें आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली यकीन मानिए आपके बिजनेस सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इनमें से कोई भी स्किल्स आप कमज़ोर हैं तो उसको आप ट्राई कीजिए, अब उसका स्टडी कीजिए, उस स्किल्स को आप गेन करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने बाकी 15 साल में अपने करियर में सीखा है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई, ऐसा स्किल्स जो है जो मैंने आपके जो यूज़फुल नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों याद रखिए कि स्किल्स होना ज़रूरी है, और स्किल्स के बिना बिजनेस नहीं चलता है। तो ये 5 स्किल्स डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होंगे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पसंद करेंगे। तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इन पांचों स्किल्स में से कौन सी स्किल्स आपके पास है और कौन सी स्किल्स आपके पास नहीं है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। ये कमेंट में आप कर दीजिएगा कि कौन सी स्किल्स आपको बेस्ट लगी, कौन सी स्किल्स आप नहीं है जो आप सीखना चाहते हैं। तो हो सकता है मैं आने वाले वीडियो में उस स्किल्स के ऊपर स्पेशली एक मैं वीडियो बना दूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।